મહારાષ્ટ્ર મનપાની ચૂંટણીમાં બીજેપીનો ભગવો લહેરાયો। 29 વર્ષ બાદ બીએમસીમાં ઠાકરે પરિવારનું પત્તું સાફ થયું છે। બીએમસીમાં પ્રથમ વખત બનશે બીજેપીના મેયર। બીએમસીમાં બીજેપી સ્પષ્ટ બહુમતી તરફ છે। બીએમસીમાં બીજેપી 98 થી વધુ સીટો પર અત્યારે આગળ જોવા મળી રહી છે। के मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद देते हैं। इसके लिए हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के कार्यकर्ता, पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी और उनकी मेहनत का ये शानदार फल है। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अपार लोकप्रियता भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई है, उसके ये व्यापक विस्तार का एक चरण है। और इसके साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि महाराष्ट्र की धरती जो भारत के सांस्कृतिक गौरव का केंद्र रही है, छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदवी स्वराज्य जहां से प्रारंभ हुआ, जहां से लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज्य का उद्घोष किया और जो राष्ट्रवाद के विचारों की उर्वरा भूमि रही है, और जो आज मुंबई जो विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था और विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का आर्थिक राजधानी हो, तो मैं कह सकता हूं भारत के सांस्कृतिक गौरव और आर्थिक समृद्धि दोनों के लिए विकास की इस नई इबारत को जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में लिख रहे हैं, उसको उसके ऊपर महाराष्ट्र की जनता ने मुहर लगाई है। मुंबई में हमारी ये शानदार जीत और नगर पालिकाओं में हमारी ये शानदार जीत दर्शाती है कि युवा पीढ़ी ने भी बड़े उत्साह के साथ भाजपा और महायुति का पुरजोर समर्थन किया है। हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि जेन जी ने ये वीबी के पक्ष में मतदान दिया है। वीबी मतलब विकसित भारत। विकसित भारत के जिस मार्ग पर भारत आगे बढ़ रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और श्री देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र में उसका नेतृत्व कर रहे हैं, मुझे लगता है कि जेन जी ने उस दिशा में हमें पुरजोर समर्थन देकर और शक्ति प्रदान की है। आपने देखा कि पहले बिहार में हमें सफलता मिली, उसके बाद केरल में सफलता मिली, अब महाराष्ट्र के नगर निगम में यह अभूतपूर्व सफलता निश्चित रूप से देश के भविष्य के लिए एक बहुत शुभ संकेत है, सकारात्मक संकेत है। और इसके साथ साथ नकारात्मक राजनीति करने वालों को महाराष्ट्र की जनता ने एक करारा जवाब दिया है। ये लोग, इस चुनाव का एक और निष्कर्ष है कि मैं विपक्ष से पूछना चाहता हूं कि इंडी गठबंधन का अस्तित्व अब है या नहीं है, क्योंकि 2024 के बाद के चुनावों में दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी कांग्रेस का गठबंधन टूट गया, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, महाराष्ट्र नगर निगम में उद्धव बाला साहब ठाकरे, शिवसेना, उबाटा और कांग्रेस अलग हो गए, और बंगाल के आने वाले चुनावों में कोई संभावना नहीं दिख रही है कि तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस मिलकर लड़ेंगे। अर्थात इंडी गठबंधन का किला बिल्कुल तार तार होता नजर आ रहा है। ये बेनकाब चेहरे हैं और दाग बड़े गहरे हैं, ये इंडी गठबंधन में दिखाई पड़ रहा है। और टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूं, यानी उनका तिलिस्म टूट रहा है और सच को वो देखने की क्षमता में नहीं रहते हैं। और मैं अंत में यह कहना चाहूंगा, जिसे महाराष्ट्र की भाषा में कहते हैं, जय जय महाराष्ट्र माझा। आज महाराष्ट्र की जनता ने जो हम लोगों को समर्थन दिया है, उसके लिए हम पूर्ण विनम्रता के साथ उनका आभार व्यक्त करते हैं। और उसके साथ साथ यह भी दिखाना चाहते हैं
ये छत्रपति शिवाजी महाराज की वो भूमि जिनकी सेना के लिए कहा जाता था, जो महाराष्ट्र का बड़ा प्रसिद्ध नाटक है जानता राजा, उसमें जब शिवाजी की सेना चलती थी तो मानो मुझे लग रहा है कि आज वैसा ही स्वर हर मराठी के कानों में गूंज रहा होगा कि साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धार सारजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। तो मुझे लगता है जैसे चतुरंगणी सेना को और अंग में उमंग धारण करके शिवाजी की सेना आगे बढ़ती थी, आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग जो आगे बढ़ रहे हैं और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में आज जनता ने हमें वैसा ही आशीर्वाद दिया है। धन्यवाद। अब मैं